नमस्ते एवरीवन। मैं हूँ वाई एंड आज मैं एक बुक रिव्यू करूँगी। 1984 इट्स बाय जॉर्ज ऑरवेल। ये लिखी गई थी 1949 में एंड बेसिकली इट्स अ बुक अबाउट टोटलिटेरियन एंड द डिस्टोपियन सोसाइटी दैट वी लिव इन। और इस बुक के जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं विंस्टन स्मिथ एंड ये एक प्लेस में रह रहे हैं विच इज़ कॉल्ड ओशियनिया। एंड ओशियनिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ न्यू स्पीक। बेसिकली जो न्यू स्पीक जो लैंग्वेज है सो इट हैज़ वेरी लिमिटेड वोकेबलरी वर्ड्स, ताकि जैसे जितनी लिमिटेड आपकी वोकेबलरी होगी उतने आसानी से आपको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो जैसे न्यू स्पीक का एक वर्ड है डक स्क्वैक विच मीन्स क्वैकिंग लाइक अ डक, जो कि एक्चुअली अगर आप किसी को बोलोगे जिसको आप पसंद करते हो, तो अगर आप उसको बोलोगे डक स्क्वैक तो वो एक कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर आप किसी को जिसको आप पसंद नहीं करते उसे आप डक स्क्वैक बोलोगे तो इट वुड बी एन अब्यूज़। सो बेसिकली दैट्स हाउ दे आर लिमिटिंग योर वोकेबलरी। जैसे डबल प्लस गुड भी है एक, सो इट मीन्स वेरी गुड, but again they are limiting your vocabulary. So जो 1984 है तो इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं ही इज़ नॉट इवन श्योर कि एक्चुअली 1984 ही ईयर है, बिकॉज मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ। सो जो इसमें जो ओशियनिया है उसे गवर्न करते हैं बिग ब्रदर। सो बिग ब्रदर इज़ ऑलवेज वॉचिंग यू। तो उन्होंने टेली स्क्रीन लगा रखी है सबके घरों में कि बेसिकली आपके इवन अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी डिफरेंट है सो दे विल फाइंड इट आउट। एंड कुछ भी रिबेलियन हो रहा हो तो वो आपको आपको वैनिश कर देंगे बेसिकली। तो बिग ब्रदर इज़ ऑलवेज वॉचिंग यू एंड इसका ये बहुत फेमस फ्रेज है, बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू। हियर सी, बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू ओवर हियर। सो बिग ब्रदर इज़ ऑलवेज वॉचिंग यू एंड इधर एक थॉट पुलिस भी होती है जो कि आपके उस थॉट पुलिस का काम होता है कि वो कोई भी साइन लाइक किसी भी ऐसे इंसान का मतलब पता करे कि जो भी बिट्रे कर सकता है या रिबेलियन कर सकता है। सो बिकॉज इट्स अ टोटलिटेरियन सोसाइटी, राइट। एंड नॉट ओनली दैट, इनका स्लोगन है ये मेरा फेवरेट स्लोगन है, वॉर इज पीस, freedom is slavery, ignorance is strength. So you see how they are brainwashing you basically. And so that's how they brainwash you basically. और इसमें मतलब बच्चों के तक अंदर इन्होंने इतना ज़्यादा डाल दिया होता है कि इवन चिल्ड्रेन आर बिट्रेइंग देयर पेरेंट्स। अगर कुछ भी उनको लगता है कि पेरेंट्स आर लाइक रिबेल कर सकते हैं तो वो इन्फॉर्म कर देते हैं थॉट पुलिस को। और इस बुक का जो विंस्टन स्मिथ है सो ही इज़ वेरी लाइक उन्हीं वो ही नरेटर हैं 1984 के, लाइक नरेटर मतलब हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ देखते हैं। एंड बेसिकली सो 1984 इज़ अबाउट हाउ द गवर्नमेंट कंट्रोल्स यू, जो कि आजकल के टाइम में भी बहुत रेलेवेंट है। एंड कैसे आपके दिमाग में फॉल्स मेमोरीज डाली जाती हैं। सो लाइक इन दिस कैरेक्टर दिस पर्सन इज़ नॉट इवन श्योर कि ये 1984 ही ईयर है। सो क्योंकि फॉल्स मेमोरीज इतनी डाली गई हैं एंड लोगों को ये विश्वास दिलाया गया है कि जब तक ये गवर्नमेंट नहीं थी तब तक लोग बहुत पॉवर्टी में रह रहे थे। सो एंड दिस हैज़ बीन फेड इन टू द ब्रेन्स। सो एंड नॉट ओनली दैट, गवर्नमेंट हमेशा कुछ टारगेट रखती है एंड देन इट विल जस्ट शो एंड प्रेजेंट दैट दैट टारगेट वॉज अचीव्ड। और अगर कोई इवेंट भी हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली दे विल जस्ट हाइड एवरीथिंग एंड मेक मतलब जैसे हिस्ट्री चेंज कर देते हैं। सो बेसिकली इट्स लाइक दैट। सो ऑब्वियसली हमारे जो मेन कैरेक्टर है मिस्टर स्मिथ ये कोशिश करते हैं रिबेलियन की। सो क्या होता है क्या नहीं, फॉर दैट यू शुड बी रीडिंग दिस बुक। एंड आई वुड गिव दिस बुक 5 out of 5 stars बिकॉज आई रियली लाइक द एंडिंग। बहुत सारे लोगों को एंडिंग पसंद नहीं आती बट मुझे लगता है कि एंडिंग वॉज
realistic, really. Seriously, यही होता है. So because the ending was so realistic, that's why I really like this book. Because you know what were we thinking, like rebellion का क्या होता है आउटकम, वो सभी को पता होता है. And one of my favorite quotes from this book is this: under the spreading chestnut tree, I betrayed you and you betrayed me. So in any case, so this is my like short review for this book. And George Orwell, as everybody knows, is very famous for Animal Farm. अभी मैंने Animal Farm नहीं पढ़ी है. So if अगर आप लोग चाहें तो आप ये बुक पढ़ें और आपका दिमाग खुलेगा. लाइक यू विल गेट टू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम यूजली नहीं सोचते हैं ना चीज़ों के बारे में. तो आपका पर्सपेक्ट बहुत ओपन होगा. एंड यू विल रियलाइज दैट हाउ गवर्नमेंट कैन मैनिपुलेट यू इवन लाइक चलो वो स्पॉइलर हो जाएगा, सो आई एम नॉट टेलिंग यू. सो दैट्स इट फॉर माई रिव्यू. Tata and have a nice day.